नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात पटना नीट छात्रा रेप मर्डर केस की, जिसे लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोश पटना पुलिस के खिलाफ, जिसने हर कदम पर लापरवाही बरती है। मर्डर केस को सुसाइड केस बनाने की कोशिश की है। गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ जिसने दरिंदों को बचाने की कोशिश की है। लेकिन तमाम लापरवाही के बावजूद सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। इस केस में फॉरेंसिक टीम ने एसआईटी को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने की बात कही गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पटना एसएसपी ने चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमारी और कंदम कुआं के दारोगा हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेकिन पुलिस के उन बड़े अधिकारियों पर एक्शन नहीं हुआ है जो इसे सुसाइड केस बता रहे थे। सुसाइड साबित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे, मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल है कि पटना पुलिस किसके दबाव में सच छिपा रही है, आखिर क्यों केस में लापरवाही बरत रही थी, और सवाल ये भी कि बिहार की बेटी को आखिर कब इंसाफ मिलेगा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हॉस्पिटल वाले से मिली भगत से, एसएचओ थाना प्रभारी की मिली भगत से बेटी के साथ गलत जो पुरान अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। ये दर्द उस पिता का है जिसकी बेटी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में दरिंदों ने बलात्कार कर बड़ी बेरहमी से मार डाला। लेकिन हत्यारों को बचाने के लिए नीतीश की पुलिस मर्डर को सुसाइड बताती रही, रेप की वारदात से इनकार करती रही, जांच के हर कदम पर लापरवाही बरतती रही। हालांकि हम पहले दिन से पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते रहे। छात्रा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि रेप के बाद मर्डर हुआ, सबूतों के साथ बताते रहे। और अब हमारे इन दावों पर एफएसएल की रिपोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। एफएसएल की रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिला है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है। एफएसएल की रिपोर्ट से साफ है कि छात्रा से पहले रेप हुआ, फिर दरिंदों ने उसे मार डाला, और इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई थी। छात्रा के गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के गहरे घाव मिले। छाती और कंधे के निचले हिस्से पर खरोंचों के कई निशान पाए गए। छात्रा के प्राइवेट पार्ट में काफी ब्लीडिंग हुई थी। छात्रा की पीठ नीली पड़ गई थी। रेप के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ था कि छात्रा से बलात्कार के बाद मर्डर हुआ, और अब एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। एफएसएल की टीम अब स्पर्म के डीएनए टेस्ट की तैयारी कर रही है। पुलिस को अब तक जिन लोगों पर शक है, उनके डीएनए से इसका मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही जांच की शुरुआती स्तर से ही लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने चित्रगुप्त नगर थानेदार रोशनी कुमारी और कदम कुआं के दरोगा हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने माना है कि केस में निचले स्तर पर लापरवाही बरती गई। आरोप है कि घटना के पहले दिन से ही चित्रगुप्त नगर एसएचओ को पूरी जानकारी थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करती रहीं। लेकिन सवाल है कि बड़े अफसरों पर कार्रवाई कब होगी। एसपी परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम के सीधे इसे सुसाइड बताया था, उन पर एक्शन कब होगा। एएसपी अभिनव कुमार, जिन्होंने बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट मान ली, उन पर कार्रवाई का कोड़ा कब चलेगा। इन सवालों के बीच रेप मर्डर केस की जांच में सीआईडी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और जांच शुरू की। करीब 2 घंटे के बाद सीआईडी की टीम हॉस्टल की जांच पड़ताल कर बाहर निकली। जांच अभी प्रक्रियाधीन है और इस संदर्भ में जो भी स्टेटमेंट है किस विंग से है सर, ये अभी अरे हमारे ऊपर से पुलिस हटाओ। हेडक्वार्टर के द्वारा ही जांच की जा रही है। ये सीआईडी को जांच सौंपा गया क्या? सीआईडी निकलवाइएगा। सर, सीआईडी को जांच सौंपा गया क्या? सीआईडी की टीम फिलहाल जांच को लेकर अभी कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन इस वारदात ने सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेर लिया। आरोप लगाया कि सरकार, पुलिस प्रशासन सभी अपराधी को बचाने में लगे हैं। सरकार, पुलिस प्रशासन, सब लोग अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। जो हम लोगों को मीडिया के माध्यम से और जो सिचुएशन हुआ उसका अनुकूल जो समझ में आ रहा है कि उस अनुकूल लग रहा है कि ये जो है अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। एसपी साहब अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। जो रिपोर्ट उनके पास फर्स्ट रिपोर्ट जो आया था मेडिकल का, वो रिपोर्ट गलत था। दूसरी जगह से स्पष्ट हो जाता है कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट बनाए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद एफआईआर तक दर्ज कराया नहीं जाता। 3 दिन अस्पताल में जूझती रही
बिहार की बेटी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अनदेखी कर पूरा मामले को दबाने का प्रयास किया और आखिर जनता, मीडिया, विपक्ष के दबाव में आकर सरकार ने कार्रवाई के नाम पे जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। एकदम न्याय मिलेगा। अब परिस्थितियां बहुत साफ हो गई है और हम समझते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई बिहार सरकार उठाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, लेकिन सवाल है कि इंसाफ मिलेगा कैसे, जब जांच पड़ताल करने वाली पुलिस ही सवालों के घेरे में है। सवाल है कि पुलिस ने छात्रा के शरीर पर चोट के निशान को क्यों छुपाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही पुलिस सुसाइड क्यों बताने लगी, इलाज के दौरान घर वालों को पीड़िता से मिलने से क्यों रोका गया, हॉस्टल मालिक पुलिस को बिना बताए दरवाजा तोड़कर पीड़िता को अस्पताल क्यों ले गया, कमरा खुला क्यों रहा, सबूत क्यों मिटते रहे, क्या पुलिस पर कोई दबाव डाल रहा था, क्या किसी के दबाव में दरिंदों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था, आखिर किसके कहने पर पुलिस इस केस में घोर लापरवाही बरत रही थी। केस को दबाया गया क्योंकि कुछ जो सत्ता में है नेता, उसके कुछ पुत्र लोग भी हैं इन्वॉल्व हैं। हम तो क्लियर नहीं बता पाएंगे कि कौन है इनमें, इसलिए इस मामले को पैसा दे करके दबाया गया। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। नीट छात्रा रेप मर्डर केस में सरकार, पुलिस, प्रशासन सभी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि क्या दरिंदों को बचाने के लिए जांच में लापरवाही बरती गई, क्या किसी के दबाव में पुलिस रेप और मर्डर की वारदात को सुसाइड बताती रही, और सवाल यह भी है कि जब सच सामने आया तो थाना अधिकारी पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल है। डॉक्टर प्रीति शेखर